नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रिट मेंस के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये प्रश्न दोस्तों हम व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम से इकाईवार लिए गए हैं और स्तरीय प्रश्न है दोस्तों। इसमें से अगर आपके 90 प्रश्न शुद्ध बच जाते हैं, 90 प्रश्न शुद्ध बचने का मतलब है माइनस मार्किंग करने के बाद में बच जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। इस सीरीज का ये 7वां पार्ट है। 6 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। परसों हमने छठा जो पार्ट अपलोड किया था उसको 4500 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आपका बहुत प्यार मिला उस वीडियो के प्रति। इसी से प्रोत्साहित होकर के मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। रात भर जाग करके प्रश्नों का चयन करके और PDF बना के वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं। आपका सिलेक्शन श्योर हो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। परीक्षा तक, जी हाँ, परीक्षा तक आपके लिए एक दिन छोड़ के एक दिन 150 प्रश्नों की सीरीज जारी रहेगी। आप इत्मीनान से वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा दोस्तों। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, भूगोलवेत्ता थॉर्नथ्वेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों थॉर्नथ्वेट के अनुसार या थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है DAW। जी हाँ दोस्तों, DAW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है थॉर्नवेट के अनुसार। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा, जी हाँ, सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो सेंथल सागर है दोस्तों। कौन सा है? सेंथल सागर। किस झील में सीसारमा व बूझड़ा नदियां जलापूर्ति करती है? तो क्या आंसर है दोस्तों? इसका सही आंसर है पिछोला झील। जी हाँ दोस्तों, पिछोला झील में सीसारमा और बूझड़ा नदियां आकर गिरती हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, किस नदी पर हेमावास बांध का निर्माण किया गया है? हेमावास बांध कहाँ स्थित है? तो हेमावास बांध पाली में है। ओके, तो ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बांडी नदी पर। जी हाँ दोस्तों, बांडी नदी पर हेमावास बांध बनाया गया है। पांचवा प्रश्न, लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो ये है दोस्तों जोजड़ी। जी हाँ दोस्तों, जोजड़ी है। ये नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पोंडलू गांव, नागौर से। नेक्स्ट छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कृषि जिन्स और मंडी, मूंगफली मंडी बीकानेर में है, प्याज मंडी अलवर में है, मिर्च मंडी टोंक में है। तो कौन सी गलत है? किन्नू मंडी गंगानगर में। कहाँ है? किन्नू मंडी गंगानगर में है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का गलत आंसर क्या है? किन्नू मंडी हनुमानगढ़, क्योंकि सही क्या है? गंगानगर। ओके, हमसीड़ो क्या है? सातवां प्रश्न, हमसीड़ो भील स्त्रियों व पुरुषों का सामूहिक लोकगीत है दोस्तों। हमसीड़ो भील स्त्रियों व पुरुषों का सामूहिक लोकगीत है। आठवां प्रश्न, मिट्टी में खारापन की समस्या का समाधान क्या है? तो इसका समाधान है जिप्सम का प्रयोग। नेक्स्ट, बेंटोनाइट जिसका प्रयोग वनस्पति एवं खनिज तेलों को साफ करने के लिए किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बाड़मेर में भी किया जाता है, बीकानेर में भी किया जाता है, सवाई माधोपुर में भी किया जाता है। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उक्त सभी जगह बेंटोनाइट का प्रयोग, बेंटोनाइट का खनन किया जाता है। बेंटोनाइट जो खनिज है उसका उत्खनन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट 10वां प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 9 अगस्त 2002। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई है। 11वां प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो ये गुजरता है धौलपुर से। जी हाँ, धौलपुर से गुजरता है। 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका पहले का नाम जो है NH3 है। पूर्व नाम NH3 है, वर्तमान नाम NH44 है। 12वां प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर क्या है? ग्रामीण महिला साक्षरता दर की बात हो रही है तो ये है दोस्तों 45.8%। 13वां प्रश्न, राजस्थान में जुते हुए
खेत के प्रमाण किस पुरा स्थल से मिले हैं? तो ये मिले हैं हनुमानगढ़ में स्थित कालीबंगा पुरा स्थल से। इसकी जो खोज है 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। बीबी लाल और बी के थापड़ ने इसका उत्खनन किया था। 14वां प्रश्न, हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कोटा के महाराव भीम सिंह थे, इनके द्वारा दिया गया था। शिल्पी मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? कौन सा ग्रंथ मंडन ने नहीं लिखा? तो प्रसाद मंडन लिखा, रूप मंडन लिखा, वास्तुसार मंडन लिखा, कला निधि इसने नहीं लिखा। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न, फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसको कहा है? तो ये कहा है राव मालदेव को। जी हाँ दोस्तों, राव मालदेव को कहा है राजसी ठाट बाट से रहने के कारण। 17वां प्रश्न, राजस्थान में सामंती व्यवस्था को किसने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान बताया है? तो ये बताया कर्नल जेम्स टोड ने। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार इनको कहा जाता है। देखिएगा 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? गलत कौन सा है बताइएगा। तारागढ़ बूंदी सही है। गागरोन देखना है आपको, सोनारगढ़ जैसलमेर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। तो गागरोन कहाँ स्थित है? गागरोन झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, चूरू में कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? तो चूरू में मालजी का कमरा भी है, रामनिवास गोयनका की हवेली भी है, मंत्रियों की हवेली भी है। तो उक्त सभी, जी हाँ दोस्तों, उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो दोस्तों हरियाली तीज जो है वो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। जी हाँ, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसको छोटी तीज भी बोला जाता है, इसको छोटी तीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का जो मेला है वो वीर तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। कमेंट करके बताइए रामदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है। 22वां प्रश्न, कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो कूद नृत्य जो है वो गरासिया जनजाति का है। किसका है? गरासिया जनजाति का। 23वां प्रश्न, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को। 24वां प्रश्न, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? तो ये जस्ते से निर्मित जलपात्र हैं। 25वां प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ये हुई थी दोस्तों कर्पूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में। 1936 में इसका पुनर्गठन किया गया था, लेकिन प्रारंभिक रूप से इसकी स्थापना 1931 में ही हो गई थी। ओके दोस्तों सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि परीक्षा तक, जी हाँ एग्ज़ाम तक आपके लिए इसी तरीके की जो टेस्ट सीरीज है उपयोगी वो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ। ओके, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालय और शहर। सहकारिता विभाग देखना है कहाँ है? भरतपुर। और जोधपुर में क्या था? उच्च न्यायालय बिल्कुल सही है। उदयपुर में खनिज विभाग सही था। बीकानेर में शिक्षा विभाग सही है। तो दोस्तों भरतपुर में कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था? भरतपुर में कृषि विभाग था। सहकारिता विभाग था वो कोटा में था। कहाँ था? कोटा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। ओके, नेक्स्ट, सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो चरणदास सहजोबाई के गुरु थे। 28वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लोक देवता और संबंधित स्थल। गोगा जी की गोगामेड़ी स्थल सही है। मल्लीनाथ का तिलवाड़ा सही है। पाबू जी का कोलूमंड सही है। तेजा जी का क्या है दोस्तों? फलोदी नहीं है। इसका तेजा जी का क्या है? खड़नाल। क्या है? खड़नाल। ओके, तेजा जी किससे संबंधित है? खड़नाल से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आभूषण और संबंधित अंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो सिर मेमंद सही है, गला हंसली सही है, कमर कणकती सही है, पैर में तिमड़ियाँ नहीं है दोस्तों। तिमड़ियाँ कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। तिमड़ियाँ गले में पहना जाता है। 29वां प्रश्न हो गया। 30वां प्रश्न देखिए, बिजोलिया में 1906 में तलवार बंधाई नामक नई लाग किसने लगाई थी? तो ये लगाई थी दोस्तों पृथ्वी सिंह ने। ठाकुर पृथ्वी सिंह यहाँ के ठिकानेदार थे। इन्होंने तलवार बंधाई नामक नया कर लगाया था। 31वां प्रश्न, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बांसवाड़ा में। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में। यहाँ 1913 में गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन हो रहा था, जिस पर अंग्रेजों ने गोलीकांड किया था, जिसमें कई सारे भील मारे गए थे। 32वां प्रश्न,
जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट जो 1857 के विप्लव के दौरान चेलावास के युद्ध में मारे गए थे कौन थे? तो ये थे दोस्तों मॉरिसन। जी हाँ दोस्तों, मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबाई भील संबंधित है। तो दोस्तों कालीबाई भील जो है वो रास्तापाल कांड से संबंधित है। 1947 में रास्तापाल कांड डूंगरपुर में हुआ था, उससे संबंधित है। ओके, नेक्स्ट 34वां प्रश्न, माउंट आबू और देलवाड़ा राजस्थान में कब सम्मिलित हुए? तो इनको सम्मिलित किया गया था दोस्तों अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है, यानी कि जन्म के बाद किया जाता है? तो 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पूर्व हो जाता है, वो है गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। जात कर्म है, ये जन्म के बाद होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति किसने लिखी? तो ये लिखी जय सिंह सूरी ने। ये 1227 में एक युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में, उसका वर्णन है। ओके, हमीर इसमें इल्तुतमिश को कहा गया है, ये भी याद रखना आप। 37वां प्रश्न, बारां स्थित सोरसन नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो ये गोडावण की शरण स्थली है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं 150 प्रश्न, जी हाँ दोस्तों 150 प्रश्न लगभग 50 मिनट में करवा देता हूँ। आप भी अगर इनको पढ़ते हो तो कम से कम 2 घंटे तो आपको लगते ही होंगे। मैं फास्ट रूप से और अच्छी तरीके से आपको इनको समझा रहा हूँ, तो आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखिए ताकि आप कम समय में 150 प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। दोस्तों इन 150 प्रश्नों में भी आपके बहुत सारी प्रश्न बनते हैं, तो परीक्षा में भी इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो मैं प्रश्न ले रहा हूं, उनमें से आपके कम से कम 50% प्रश्न ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक 1 से 6 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं अभी तक ये 7वां वीडियो है। कोई भी प्रश्न दोबारा रिपीट नहीं करता हूं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रश्न दोबारा रिपीट नहीं करता हूं। जबकि आप मार्केट में से अगर कोई सा भी मॉडल टेस्ट पेपर लेके आओगे तो हर मॉडल टेस्ट पेपर में कम से कम 10% प्रश्न रिपीट मिलते हैं आपको भी पता होगा, ये आपने अभ्यास किया होगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें गलतियाँ, जी हाँ दोस्तों गलतियाँ कई सारी रहती है, आपने देखा होगा। तो मैं शुद्ध रूप से आपको आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी 1-2 क्वेश्चन में, जी हाँ दोस्तों 1-2 क्वेश्चन में जब आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जैसे भी गलती कर सकते हैं, तो मानवीय नियति है ये, तो 1-2 क्वेश्चन में इधर उधर हो सकता है। बाकी मैं आपको 100% शुद्ध आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। 38वां प्रश्न, पालनहार योजना उन बच्चों की देखभाल के लिए आरंभ की गई है, किनके लिए की गई है? तो जिनके माता पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो गई है, बिल्कुल सही है। माता पिता को आजीवन कारावास या मौत की सज़ा सुनाई गई है, बिल्कुल सही है। यह योजना 2004 से प्रारंभ की गई है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान जयपुर में स्थित है। राजकीय कृषि अनुसंधान संस्थान अजमेर में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? सी वाला। ओके, राजकीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये जो है अजमेर में नहीं, जयपुर में स्थित है। 40वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से जिला तथा शुभंकर के संदर्भ में कौन सा युग्म संबंधित नहीं है या गलत है? ओके, तो गंगानगर का चिंकारा है। गंगानगर का क्या है? चिंकारा। जालोर का भालू है। अजमेर का देखना है दोस्तों आपको, जयपुर का खमनोर है। जयपुर का खरमोर, जयपुर का जी हाँ दोस्तों खरमोर है। अजमेर का हिरण नहीं है दोस्तों, अजमेर का क्या है? चीतल। अजमेर का चीतल है दोस्तों, याद रखिएगा। इनमें से एक न एक प्रश्न जरूर आएगा आपके हर वीडियो में। इनसे संबंधित मैं प्रश्न डालता हूँ अलग अलग जिलों के शुभंकर का। ये जो है वन विभाग द्वारा 2016 में घोषित किए गए थे, इसको भी आप याद रखिएगा। 41वां प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों NH11, जी हाँ दोस्तों NH11 जो कि जयपुर आगरा, जी हाँ दोस्तों जयपुर आगरा या जयपुर से बीकानेर तक जाता है, इस मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
गलत विकल्प कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, गलत विकल्प कौन सा है, गलत बताना है आपको। ओके ओके। तो मथुराधीश जी कोटा है, भीतरिया कुंड भीलवाड़ा देखने आपको, राता देवी झालावाड़ में है, करणी माता देशनोक में है, भीतरिया कुंड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भीतरिया कुंड कोटा में स्थित है। ओके, भीतरिया कुंड कहाँ स्थित है? कोटा में। ये विकृत नहीं है दोस्तों, इसको विकल्प पढ़िएगा, विकल्प। टाइपिंग में कुछ त्रुटि है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक स्थान पर रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग नहीं है, कौन सा स्थान है वो? तो करणी माता उदयपुर में है, सुंदा माता जालौर में भी है, नागणेची माता जोधपुर में नहीं है दोस्तों। तो ये वाला आपका विकल्प सही है, सावित्री माता देवी पुष्कर, यहाँ पर भी रोपवे है। सबसे पहला जो है वो सुंदा माता वाला है, दूसरा करणी माता उदयपुर वाला है, और तीसरा सावित्री देवी अजमेर ये वाला है। तो आप इनको याद रखिएगा, नागणेची माता जोधपुर में रोपवे नहीं है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.9% बिल्कुल सही है। दशकीय वृद्धि दर 2001 है दोस्तों, ये इसको देख लेना। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 21.3% रही है राजस्थान की, जबकि भारत की 17.64% रही है, 17.64% रही है। लिंगानुपात देखना है, लिंगानुपात 921 नहीं दोस्तों, 928 रहा है। कितना रहा है? 928 रहा है। तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, जबकि साक्षरता 66.1% रही है। ओके। 45वां प्रश्न, नींबू चढ़ा हत्याकांड की तुलना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो रियासत पत्रिका थी, उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की है इसकी। गांधी जी ने इसको डायरिज्म डबल डेस्टिल्ड यानी कि दोहरी डायर शाही इसको कहा है। रामनारायण चौधरी में नींबू चढ़ा हत्याकांड कहा है। तो उपयुक्त सभी कथन इसके सही है। दोस्तों, मैंने राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित भी वीडियो अपलोड किए हैं। इसके अलावा मैंने विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट टेस्ट से संबंधित और आईसीटी से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, शैक्षिक रीति से संबंधित भी वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आपको देखना हो, आपको उचित लगे तो आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा दुरुस्त कर सकते हैं। देखिएगा 46वां प्रश्न, 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद द्वारा रायसिंह नगर में निकाले गए जुलूस पर गोलाबारी करने से कौन शहीद हुआ? तो दोस्तों, बीरबल शहीद हुए थे। इसमें कौन शहीद हुए थे? बीरबल शहीद हुए थे। और ये जो पूरा घटनाक्रम है ये बीकानेर रियासत से संबंधित है, याद रखिएगा। 47वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों अनुच्छेद 161। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 161, जबकि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को जी हाँ राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161। कौन से प्रश्न का? 47वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य के विधानमंडल से तात्पर्य, किसी भी राज्य में विधानमंडल जो बनता है वो किससे बनता है? तो दोस्तों, जो विधानमंडल बनता है वो बनता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के बनता है। बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए वर्तमान में तो विधानसभा और राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। कोई भी विधेयक या कोई भी कानून जब बनता है तो उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर राज्यपाल के होते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा इनसे पारित होने के बाद में। देखिए 49वां प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये नागौर जिले में किया गया था। नागौर का एक गांव है, बगदरी गांव में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ यूथ लीग और मारवाड़ लोक परिषद। तो दोस्तों, सबसे पहले मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। कब की थी? 1920 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की थी। और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 31 में। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 38 में हुई थी। तो इनका क्रम से यही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। जिस भी विकल्प में ये मिलेगा 1, 2, 3, 4 वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 किस में मिल रहा? पहले में मिल रहा, यही अपना आंसर है। ओके। 51वां प्रश्न, राज्य की प्रथम रियासत जिसने सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाया था, ये थी दोस्तों टोंक। जी हाँ दोस्तों, टोंक ने 1901 में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न,
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 राजस्थान सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा इसको 1 सितंबर 1973 को अपनाया गया। जी जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर 1973 को इसको राजस्थान सरकार द्वारा अपनाया गया। जबकि दोस्तों 9 सितंबर 1972 को इसको केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट 53 प्रश्न। मध्यकालीन राजस्थान में वस्तु विनिमय में प्रयुक्त अनाज को क्या कहा जाता था? तो इसको कीणा कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, कीणा कहा जाता था, बार्टर सिस्टम होता था ये। निम्नलिखित में से असंगत है, असंगत कौन सा है? सिक्के व रियासत। उदयशाही, जी हाँ दोस्तों, उदयशाही डूंगरपुर में, आकेशाही जैसलमेर में है। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर में है। झाड़शाही जयपुर में है और गुमानशाही जो है ये कोटा में है, धौलपुर में नहीं थे, कोटा के थे। ओके, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जग विलास तथा शेकार भाव ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये की दोस्तों नंदराम ने। जी हाँ दोस्तों, नंदराम ने इन ग्रंथों की रचना की है। 56वां प्रश्न। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 578 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 578 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी, 1483 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 578। आपको केवल 578 याद रखना है। ओके, नेक्स्ट 57वां प्रश्न। सिरेमिक उद्योग के विकास के लिए सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई दोस्तों बीकानेर में। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर में सिरेमिक उद्योग के विकास के लिए सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। असंगत विकल्प देखना है 58 में। गलत विकल्प कौन सा है? तलवाड़ा में पत्थर की मूर्तियाँ बनती हैं, बिल्कुल सही है। बानसूर जो अलवर में है चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दरीबा हाथ करघा क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है। अकोला कास्ट कला के लिए नहीं है, ये रंगरेज के लिए स्थित है। ओके, रंगरेज रंगाई छपाई के लिए। ओके, छिपों का अकोला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 59 प्रश्न। मध्यकाल में स्थानीय स्तर पर न्यायकर्ता कौन थे? तो ये थे दोस्तों पंचकुलीय पंचायत। पंचकुलीय पंचायत मध्यकालीन राजस्थान में स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था की देखरेख करते थे। 60वां प्रश्न। किस रियासत के शासक स्वयं को एकलिंग जी के दीवान कहते थे? तो ये कहते थे दोस्तों मेवाड़ रियासत के शासक स्वयं को एकलिंग के दीवान कहते थे और एकलिंग जी को वास्तविक शासक मानते थे। 61वां प्रश्न। सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था दोस्तों बख्शी। जी हाँ दोस्तों, बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख कहलाता था। 62वां प्रश्न। बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को बांगड़ का या बागड़ का गांधी कहा जाता था, दक्षिणी राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट, गोकुल भाई भट्ट जो है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। ओके, इसको भी याद रखिएगा। 63 प्रश्न। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से अधीनस्थ संध्या किसने की? तो ये की थी दोस्तों मालवा के रेजिडेंट। जी हाँ दोस्तों, मालवा के रेजिडेंट मेलकॉम ने की थी। बाकी सभी के साथ में मैकटॉप ने की थी। बाकी सभी के साथ में मैकटॉप ने की थी, जबकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ में मालवा का जो रेजिडेंट था मेलकॉम, इन्होंने की थी। इसको याद रखना। 64 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत यानी कि गलत है, बताइएगा। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी, बिल्कुल सही है। कर्नल लोकेट को 1832 में राजस्थान के पहले AGG के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। जोधपुर लीजन की स्थापना 1935 में की, ये सही है, लेकिन देखना आगे इसका मुख्यालय खेरवाड़ा रखा गया था, तो खेरवाड़ा में नहीं रखा गया था, इसका मुख्यालय एरिनपुरा में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? एरिनपुरा में रखा गया था इसका मुख्यालय। ओके, तो इसलिए सी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। डी वाला देखिए, राजपूत शासकों द्वारा अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करने का मुख्य कारण सामंती समस्या थी, तो सामंती समस्या भी थी। इसके अलावा और भी समस्याएं थी, लेकिन चौथा विकल्प भी सही है, क्योंकि सामंती समस्या के साथ साथ मराठाओं का हस्तक्षेप भी ये एक कारण था। 65 प्रश्न। उजास अभियान का संबंध किस जिले से है? तो उजास अभियान का संबंध अलवर जिले से है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। जी हाँ दोस्तों, कांस्य पदक जीता है। ओके, पैरा ओलंपिक 2020 में। ब्राह्मणी माता मंदिर जिसकी पीठ की पूजा होती है किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बारां में। जी हाँ दोस्तों, बारां जिले में स्थित है, इसकी पीठ की पूजा की जाती है। 68 प्रश्न। जीनभद्र ज्ञान भंडार जो ताड़पत्रों एवं पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर किले में ये स्थित है। नेक्स्ट, 69वां प्रश्न। उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है यानी कि असत्य है? संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। देखना है इसको। ओके,
राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ रिट यानी कि लेख जारी करने का अधिकार है, तो ये भी सही है दोस्तों। चौथा विकल्प देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, तो ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि BCD सही है। तो गलत कौन सा है? ए वाला गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 213 में नहीं 214 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, 214 में है इसका प्रावधान, तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला। 70वां प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था? किसको प्राप्त हुआ था? तो ये पार्टी थी दोस्तों, राम राज्य परिषद पार्टी। जी हाँ दोस्तों, राम राज्य परिषद पार्टी को दूसरा स्थान हासिल हुआ था राजस्थान विधानसभा में। ओके, नेक्स्ट, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में प्रारंभ किया गया था। 72वां प्रश्न, दीक्षा राइज पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों दीक्षा राइज पोर्टल जो है राजस्थान शिक्षा विभाग जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग राजस्थान और NCTE द्वारा विकसित किया गया, याद रखिएगा इसको। दीक्षा राइज योजना के अंतर्गत राइज का पूर्ण नाम क्या है? बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स है दोस्तों, एजुकेटर्स के लिए है ये, शिक्षकों के लिए है ये विशेष रूप से, तो इसका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है, एजुकेशन नहीं है इसका ई का मतलब। ओके, तो याद रखिएगा हर शब्द का पूरा रूप। 74वां प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया शिक्षा मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रखा गया है। 75वां प्रश्न, स्टार कार्यक्रम के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? बताइएगा। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट, शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत 21 जनवरी 2022 को हुई, ये भी सही है। ये कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों से संबंधित है, तो देखना है इसको, डी वाला है कोविड-19 के कारण उत्पन्न लर्निंग गैप को कम करना, ये भी सही है दोस्तों। ये कक्षा 6 से 12 के लिए नहीं है, कक्षा 1 से 8 के लिए है। किस कक्षा वर्ग के लिए है? तो ये कक्षा 1 से 8 के लिए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत विकल्प जो है वो कौन सा है? सी वाला। ओके, 76 प्रश्न, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा स्थानीय विधायक द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट, 77 प्रश्न, गार्गी पुरस्कार योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प देखना है। इसका प्रारंभ 1997-98 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसमें समस्त वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जाता है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत पुरस्कार स्वरूप 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। उपयुक्त सभी, जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी कथन इसके सही है। 78 प्रश्न, निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत हेतु मान्य दस्तावेज कौन से हैं? तो जन्म प्रमाण पत्र भी है, आंगनवाड़ी अभिलेख भी है, अभिभावक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट, 79, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। जी हाँ दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब और कहाँ और किसके द्वारा स्थापित की गई? ओके, नेक्स्ट, 80 प्रश्न, राजकीय विद्यालयों में सप्ताह में 2 दिन पाउडर निर्मित दूध प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो इसका नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। राजस्थान निक्षय संबल योजना टीबी के मरीजों से संबंधित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 81 प्रश्न, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंट योजना 2021 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प आपको देखना है, तो सही विकल्प देखना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 5 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष राजस्थान के 200 विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है विदेशों में पढ़ने के लिए, ठीक है। सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को संपूर्ण कोर्स अवधि की ट्यूशन फीस का 100% पुनर्भरण या भुगतान किया जाता है, तो उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों। मेरिट में आने वाले या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या जो ज़रूरतमंद हैं उनको विदेशों में शिक्षा प्रदान करने का अवसर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। ओके, 82वां प्रश्न, असंगत विकल्प कौन सा है? राजस्थान
निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 सही है। जन सूचना पोर्टल सरकारी योजनाओं की जानकारी है तो बिल्कुल सही है। विधवा विवाह उपहार योजना ये 30,000 नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर है 51,000 रुपये है। तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका विकल्प। लेकिन दोस्तों मैंने ये प्रश्न पहले भी डाला था, इसलिए डाला था कि आप इसको सही तरीके से समझे। पहले भी समझाया था लेकिन मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। डी वाला विकल्प देखिए, उज्ज्वला योजना देह व्यापार से संबंधित है, जबकि पीएम, जी हाँ दोस्तों, पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये जो है ये गैस सिलेंडर से संबंधित है, वो अलग है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अलग है और राजस्थान की उज्ज्वला योजना अलग है। राजस्थान की उज्ज्वला योजना जो है देह व्यापार रोकथाम से संबंधित है। यदि इसमें पीएम शब्द जुड़ा हुआ हो तो ये महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने से संबंधित हो जाएगा। 83 प्रश्न, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नोडल विभाग कौन सा है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है। 84 प्रश्न, 3 दिसंबर 2022 को दिव्यांग दिवस पर आयोजित समारोह में दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसको दिया गया? तो अलवर को दिया गया। अलवर के जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया है ये अवार्ड। ओके, अलवर जिले को, ओके, अलवर जिले के जिला कलेक्टर है ये। बहुत ही एक्टिव और बहुत ही सामाजिक नौकरशाह है ये, बहुत ही हेल्पफुल, ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं और विभिन्न प्रकार से समाज सेवा करते हैं, ब्लड डोनेशन या अन्य प्रकार से। 85वां प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 9 फरवरी 2017 के प्रेस नोट के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? तो प्राथमिक स्तर पर 1:30 होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 होगा, माध्यमिक स्तर पर 1:30 होगा। तो उक्त सभी सही है, तीनों सही है। ओके। 86वां प्रश्न, RTE 2009 में उल्लेखित धाराओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? तो बताइए। देखिए, धारा 3 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार से संबंधित है। ओके। और धारा 16 रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, बिल्कुल सही है। धारा 14 प्रवेश के लिए आयु के सबूत नहीं मांगेंगे, ये भी सही है। और धारा 21 जो है दोस्तों विद्यालय विकास से संबंधित नहीं है, विद्यालय विकास से संबंधित धारा 22 है। विद्यालय प्रबंधन समिति का संबंध है किससे? 21 से। SMC का प्रावधान किस में है? धारा 21 में। ओके, नेक्स्ट। 87वां प्रश्न देखिए, ई मित्र सेवाएं कब शुरू की गई? तो दोस्तों अखिल भारतीय स्तर पर ई मित्र सेवाएं 1997 में शुरू की गई थी। ओके। 88वां प्रश्न, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के अंग हैं, कौन कौन से हैं? तो हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, इंटरनेट भी है। तो उक्त सभी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के अंग हैं। 89, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो वीडियो दो तरफा संचार है, ऑडियो वीडियो दो तरफा। ओके, दोनों तरफ से इसमें कम्युनिकेशन होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी वाला, ऑडियो वीडियो दो तरफा संचार। 90 प्रश्न देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद को एकीकृत कर स्कूल शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 2018 में। जी हाँ दोस्तों, 2018 में स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। 91 प्रश्न, राजस्थान के संदर्भ में स्कूल शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो स्कूल शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से 12 तक। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 1 से 12 तक स्कूल शिक्षा से संदर्भित है। 92 प्रश्न, निम्नलिखित में से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य है कौन सा है? तो सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना, जिला स्तर पर शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देना। तो उपयुक्त सभी इसके कार्य हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? देखिएगा, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर वायरस। 95, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 96 प्रश्न, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सही बताना है आपको। ओके, तो यह विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी उपयोगी है, ये शैक्षिक नियोजनकर्ता एवं प्रशासकों के लिए भी उपयोगी है। तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। 98 प्रश्न, यह विश्वास की अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना और उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से करता है। सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या किस तरीके की है दोस्तों? किसकी है? तो यह है रचनावादियों की। दोस्तों इसमें रचना शब्द आ गया ना, तो रचनावादियों की व्याख्या है ये। ओके,
99वां प्रश्न, केलर प्लान को निम्न प्रकार से जाना जाता है। तो केलर प्लान को दोस्तों अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, केलर प्लान को अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली के रूप में जाना जाता है। 100वां प्रश्न देखिए, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो यह है दोस्तों वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव को इन्होंने सर्वोच्च स्थान पर रखा है। सबसे ऊपर किसको रखा है? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव को। जी हाँ दोस्तों। 101, बुद्धि देखिएगा दोस्तों, 101 प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया स्पीयरमैन में। जी हाँ दोस्तों, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। 102 प्रश्न, बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये दी है थॉर्नडाइक ने। जी हाँ दोस्तों, थॉर्नडाइक ने परिभाषा दी है कि बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। 103, समायोजन के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प चयन करना है। यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन बिल्कुल करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिर जाता है। ये भी बिल्कुल है। यह संतुलन प्रदान करना है। ये भी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल संतुलन प्रदान करता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नेगेटिव हो गया, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके। 104 प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है, चैलेंज नहीं है? तो अपर्याप्त बजट होता है, तो ये चैलेंज है। परिवर्तन का विरोध होता है, ये भी सही है। लचीला एवं अधिगम वातावरण, ओके, तो ये नहीं है दोस्तों। लचीला एवं अधिगम वातावरण ये इसकी चुनौती नहीं है, जबकि अधिगम सामग्री की कमी ये भी इसकी चुनौती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 105, अधिगम निर्योग्यता शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? या इसका अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया है दोस्तों सैमुअल किर्क ने। जी हाँ दोस्तों, सैमुअल किर्क ने सबसे पहले लर्निंग डिसएबिलिटी यानी कि अधिगम निर्योग्यता शब्द दिया है। 105, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? तो वॉटसन ने की है शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना। 106, बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिएगा, विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, सतत है, ये भी गलत हो गया। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, तो ये भी गलत है, समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। डी वाला देखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, तो डी वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। 107, सामाजिक गुणों के विकास का पहला विद्यालय की बात हो रही है दोस्तों, तो पहला विद्यालय कौन होता है? पहला विद्यालय परिवार होता है दोस्तों। और पहला शिक्षक की बात हो तो पहला शिक्षक माता होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? परिवार। 108 प्रश्न, कौन सा सकारात्मक संवेग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है? तो प्रेम सकारात्मक है, हर्ष सकारात्मक है, स्नेह सकारात्मक है, चिंता क्या है? नकारात्मक संवेग है। ओके, नेक्स्ट, मैकडूगल ने कितने संवेग दिए हैं? कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ओके। 109, बाल विकास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? विकास संचय होता है, देखिएगा, तो बिल्कुल सही है, होता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो की जा सकती है। विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है, तो होती है, बिल्कुल सही है। विकास एकीकृत रूप से नहीं होता है, तो एकीकृत रूप से ही होता है, तो ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। 110, सीखने की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में पहले क्रम पर क्या आएगा? सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा दोस्तों अभिप्रेरक। जी हाँ दोस्तों, अभिप्रेरक होगा, तभी आप प्रयत्न करेंगे, उसके बाद में बाधा आएगी, फिर पुनः प्रयत्न करेंगे और फिर आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये अधिगम या सीखने की प्रक्रिया के क्रम है। 111, एक अच्छा शिक्षक कैसा है? तो देखिएगा, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का पोषण करता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, ये भी सही है, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 112 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? गलत है। तो देखिएगा, बाघ परियोजना 1973 बिल्कुल सही है। घड़ियाल परियोजना 1974 बिल्कुल सही है। गेंडा परियोजना 1987 बिल्कुल सही है। और मगर परियोजना 1991 नहीं है दोस्तों। मगर परियोजना
1975 में है दोस्तों। कब है? 1975 में। जी हाँ दोस्तों, मगर परियोजना 1975 है। देखिएगा दोस्तों 113 प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। क्यों आया था? तो ये संविधान सभा का गठन करने के लिए आया था। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था 1946 में। 114 प्रश्न, राजस्थान के किन 2 जिलों में कपास का उत्पादन होता है? तो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास का उत्पादन होता है। विश्व की सबसे नवीन मोड़दार पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है दोस्तों हिमालय। जी हाँ दोस्तों, हिमालय विश्व की सबसे नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। जबकि सबसे प्राचीन की बात हो तो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है, अवशिष्ट पर्वतमाला। 116, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बड़े टॉपिक के लिए और सिंहावलोकन तो किस विधि के माध्यम से आप कर सकते हैं? तो इसको कर सकते हैं व्याख्यान विधि के माध्यम से। किसके माध्यम से? व्याख्यान विधि के माध्यम से आप इसको सिंहावलोकन कर सकते हैं। 117, निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम में समान है? तो ये है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। कौन सा? प्रस्तुतिकरण। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तुतिकरण वाला सोपान दोनों में कॉमन है। 118 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान कराता है। इसके द्वारा तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान होता है। बाकी सारे ही नेगेटिव है या इतने इफेक्टिव विकल्प नहीं है। ओके, नेक्स्ट 119 प्रश्न देखिएगा। कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों कैसे का योजना अनुसार करवाना व लेखा जोखा रखना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है प्रायोजना विधि का। किसका? प्रायोजना विधि का उदाहरण है। ओके, 120 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दक्षता कौशल के लिए अनुकरण और अभ्यास की आवश्यकता होती है? तो ये होती है बोलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बोलने के लिए अनुकरण और अभ्यास की जरूरत होती है। 121 प्रश्न, निम्न में से अधिगम संबंधी अक्षमता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लर्निंग डिसएबिलिटी कौन सी नहीं है? तो कम सुनाई पड़ना, दोषपूर्ण लेखन, वाक दोष, ये सारे ही हैं दोस्तों अधिगम संबंधी अक्षमता। जबकि समस्यात्मक बालक लर्निंग डिसएबिलिटी में नहीं आता है। नेक्स्ट 122, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में निम्न में से किस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिए? किस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिए? उच्चारण बल पर दिया जाना चाहिए, उच्चारण अभ्यास पर दिया जाना चाहिए, लेखन कौशल पर भी दिया जाना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, व्याकरण शिक्षण प्राथमिक स्तर पर नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, 123, अभिक्रमित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो दोस्तों क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है, पुनर्बलन का सिद्धांत भी है, तार्किक क्रम का सिद्धांत भी है। बड़े बड़े पदों का सिद्धांत नहीं है, जबकि इसमें छोटे छोटे पदों का सिद्धांत है दोस्तों। तो पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। 124, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शिक्षार्थियों को अधिगम के लिए भी प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है? तो बताइएगा दोस्तों, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कौन सी प्रभावशाली पद्धति है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या को संभावित समाधान के साथ में प्रस्तुत करते हैं आप, तो विद्यार्थी अधिगम के लिए प्रेरित होंगे और अधिगम कर लेंगे। ओके, 125 प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार प्रायोजना विधि में सीखने का नियम है। तो सीखने का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है? अभ्यास का भी है, प्रभाव का भी है, तत्परता का भी है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 126 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान में रचना मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो रचना मूल्यांकन की विशेषता कौन नहीं है? यह अधिगम का मूल्यांकन है। तो ये बिल्कुल सही है। आपको नहीं वाला नेगेटिव देखना है। यह अधिगम, सी वाला देखेंगे, यह अधिगम के परिणामों का मापन है, ये भी सही है। यह व्यवहारिक कौशलों का मूल्यांकन है, ये भी सही है। दोस्तों यह अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के लिए मूल्यांकन नहीं है, तो बी वाला इसका गलत विकल्प हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता ये नहीं है। 127वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कार्यकलापों में से कौन सा छात्रों के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र मापने में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है, ये देखना है। तो सभी के लिए भोजन विषय पर पोस्टर तैयार करना बिल्कुल है। विभिन्न खाद्य पदार्थों की अभियान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करना, ये भी बिल्कुल सही है। बढ़ती हुई आबादी और घटती है दोस्तों, यहाँ घटती, ओके, घटती हुई कृषि भूमि पर बहस करना, ये भी है दोस्तों। प्रदत्त भोजन के नमूनों में स्टार्च और प्रोटीन की उपस्थिति की जाँच करना, तो दोस्तों ये नहीं है, क्योंकि ये इससे
इससे जो भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र को नहीं माप सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये विज्ञान से संबंधित है और इसमें रिसर्च और अनुसंधान निहित है। ओके, तो इसमें पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाले के माध्यम से भावनात्मक क्षेत्र को माप सकते हैं। 128, एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है, क्या होता है, जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो ये है मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर होता है ये। नेक्स्ट 129 प्रश्न, कुछ लोगों में व्यवहार कुशलता की क्षमता अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों में निम्न में से कौन सी बुद्धि सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सामाजिक बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक बुद्धि। यदि सामाजिक बुद्धि नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता फिर संवेगात्मक बुद्धि, लेकिन सामाजिक बुद्धि भी एक संवेगात्मक बुद्धि का ही अंग है, तो सामाजिक बुद्धि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 130 प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों में शामिल है। तो आत्मनिष्ठ विधियां भी है, मनोविश्लेषणात्मक विधियां भी है, वस्तुनिष्ठ भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 131 प्रश्न, आदि और आदि शब्द का सही युग्म है, सही अर्थ युग्म क्या है, तो देखिएगा, आदि का मतलब तो प्रारंभ होता है और आदि का मतलब अभ्यस्त होता है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 132, नयन शब्द बना है, या नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ने प्लस अन हो जाएगा। ओके, आयादि संधि। नेक्स्ट, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो अत्यधिक, ये जो है अत्यधिक उपसर्ग युक्त शब्द है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, द्वंद्व समास का नहीं है, ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। बाकी सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। 134, उसका सिर कुछ भारी सा हो गया है, उक्त वाक्य में भारी सा शब्दांश में कौन सा विशेषण है, तो बताइएगा दोस्तों, भारी सा शब्दांश में कौन सा विशेषण है, तो इसमें है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। ओके, 135 प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। 136 प्रश्न, ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। ओके, नेक्स्ट 137, एक गोलार्ध यानी कि हेमिस्फेयर और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आयतन बराबर है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, करिएगा दोस्तों इस मैथ्स वाले सवाल को। इसका सही आंसर है √3:2। ओके, 138 प्रश्न, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, ओके, फिर उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो, तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या 500 होगी दोस्तों। इसको आप सोल्व करिएगा। 139 प्रश्न, किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 हो जाता है, यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो दर प्रतिशत क्या होगी, तो 8% इसका आंसर है। इसको भी आप करिएगा सोल्व। ओके, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है, तो रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है, डबोक वाला उदयपुर में है, ओके, सांगानेर जयपुर में है। ओके, नेक्स्ट 141 प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पक्की सड़कों और नालियों के निर्माण हेतु ग्रामीण गौरव पथ योजना कब प्रारंभ की गई, तो 2013-14 में ये योजना प्रारंभ की गई है। ओके, राजस्थान सरकार द्वारा। 142 प्रश्न, राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो पद्मपुरा गंगानगर में राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया। 143 प्रश्न, गंगा इज सेक्रेड रिवर, ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द गंगा। ओके, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, द और ए किसमें है, तो द और ए है बी वाले में, दूसरे वाले में है दोस्तों, थोड़ा सा ABCD मिस्टेक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, लेकिन इसका सही आंसर है द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। ओके, नेक्स्ट 144 प्रश्न, ही रन्स एज इफ ही वर मैड, ही रन्स एज इफ ही वर मेड, तो इसका इसमें आएगा दोस्तों वर आएगा, इसमें क्या आएगा, वर आएगा। 144 का आंसर क्या हो जाएगा, वर। ओके, नेक्स्ट 145 प्रश्न, करना क्या है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। ओके, पीपुल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, तो इसका सही पैसिव वॉइस हो जाएगा दिस फुटपाथ इज यूज्ड ऑल द टाइम, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, करिएगा आप। 146 प्रश्न,
I exclaimed with wonder that it was an excellent idea। 146 तो इसको किस में चेंज करना है? डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में इसको क्या चेंज करेंगे? तो इसका सही होगा ओह व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया सेड आई सेड। ओके, तो ये वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा, सेड आई। 147 इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है? तो देखिएगा, रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस। रीडिंग और राइटिंग में मुख्य फोकस होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट 148 प्रश्न, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वन ऑनलाइन रिमेडियल एजुकेशन। ऑनलाइन रिमेडियल एजुकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? तो इसका लाभ नहीं है गिव ए सेंस ऑफ आइसोलेशन टू द लर्नर। ओके, ये बच्चे को जो है एकांत प्रिय बनाता है, ये इसका लाभ नहीं है, ये इसका नुकसान है। ओके, बाकी सारे इसके लाभ है। एलिमिनेशन ऑफ बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, समय और जगह की ये को दूर करता है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ये जो है मितव्ययी है। द इंस्ट्रक्चर पेस इज़ फ्लेक्सिबल, जो है जो भी इसमें इंस्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि ये बच्चे को एकांत प्रिय बनाता है, एकांत बनाता है, इसमें सामाजिकता का विकास नहीं होता है। 149 प्रश्न देखिएगा, पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल होता है इसमें? नॉलेज ऑफ कंटेंट और नॉलेज ऑफ मेथड, तो दोनों इसके सही आंसर हो जाएगा। 150 प्रश्न देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है? तो टर्म एंड असेसमेंट जो है ये एस है, सेमेटिव असेसमेंट है। बाकी सारे के सारे क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जबकि टर्म एंड असेसमेंट होता है ये होता है सेमेटिव असेसमेंट। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के ये थे दोस्तों 150 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।